Review question 4.4. How head-to-tail rules helps to find the resultant of forces. Resultant forces या resultant vectors उसको फाइंड करने के लिए हेड-टू-टेल रूल हमारी क्या मदद करता है। हम हेड-टू-टेल रूल से रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। हेड-टू-टेल रूल का मतलब होता है एक से ज़्यादा वेक्टर को हम ऐड करने के लिए ग्राफिकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर एक रूल है, उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। सो यहाँ पर तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। हेड टू टेल रूल के जरिए हमने इन तीनों वेक्टर्स को हमने ऐड किए हैं। फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड के टेल से मिलाया, सेकंड के हेड को थर्ड के टेल से मिलाया। अगर एक और वेक्टर होता तो थर्ड के हेड को फोर के टेल से मिलाता, एंड सो ऑन। काफ़ी वेक्टर्स को हम इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इन तमाम वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है या इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्सेस है या सम ऑफ फोर्सेस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिलाना है एक लाइन के जरिए। यह हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं तो फिर वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। और रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी तो एरो होगी, तो रिजल्टेंट के जो एरो है वो हमेशा लास्ट वेक्टर के एरो पे होगी। रिजल्टेंट का हेड हमेशा लास्ट वेक्टर के हेड पर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। क्वेश्चन 4.5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा, तो 4.5 को हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। 4.4 के बाद हम चलेंगे 4.6 पर। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.6। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक बॉडी के ऊपर बहुत सी फोर्सेस लग रही है, लेकिन उन सब का जो सम है, रिजल्टेंट है, वो जीरो हो। उस सूरत में बॉडी या तो रेस्ट में आती है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो यहाँ पे हमसे ये पूछा है एक बॉडी इक्विलिब्रियम में मुकम्मल तौर पर कब होती है। तो एक बॉडी को हम मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में तब कंसिडर करेंगे जब उस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो और उस बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो हो, यानी कि फोर्सेस का सम भी ज़ीरो हो, टार्क का सम भी ज़ीरो हो, तब जाके बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब ये है अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। सम ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4.7। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन को हमने एक्सप्लेन करना है। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, उसमें से हमने फर्स्ट कंडीशन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एक बॉडी पर फोर्स तो लग रही है, एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही है, सपोज एक बॉडी है यहाँ पर, इस पर सपोज यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। फोर्स तो लग रही है, लेकिन अब देखिए ये 10 इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक के साथ साइन प्लस एक के साथ माइनस आएगा तो ये आपस में कैंसिल होंगी। सिमिलरली 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आपस में भी कैंसिल होंगी। तो जो सम ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्सेस है वो हमारे पास यहाँ पर जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथ्स पर पढ़ी हुई जो बुक है वो हमारे पास एग्जाम्पल है फर्स्ट कंडीशन का, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है लेकिन सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो है। यानी कि मैथ्स पर पढ़ी हुई जो बुक है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा उसकी अपनी वेट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी कि सम इनका जो है वो ज़ीरो है।
सिमिलरली दीवार पर लगी हुई जो पिक्चर है जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ बॉडी इज said to satisfy the first condition for equilibrium for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। यानी कि यहाँ पर मैंने यही शक किया है के ऊपर फोर्सेस लग रही है, इन सब जो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालें या हम इनको सम करेंगे तो इनका आंसर 0 आ रहा है। तो इस वक्त ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली सम ऑफ फोर्सेस सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ वाई प्लस सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि एक बॉडी के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, चाहे वो जेड एक्सिस के अलोंग लग रही है। इसको आप फर्दर एलिबोरेट कर सकते हैं वेयर सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 fnx। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पर लगने वाली फोर्स 0 होनी चाहिए बॉडी के ऊपर। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू f1y प्लस f2y प्लस डॉट डॉट प्लस fny। एक बॉडी के ऊपर वर्टिकल में हर पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 हो, इज इक्वल टू 0 लिख दें। एंड सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू f1z प्लस f2z प्लस डॉट डॉट प्लस fnz इज इक्वल टू 0। यानी कि उस बॉडी पर z डायरेक्शन में हर पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, तब जाके पॉइंट टू पॉइंट लगने वाली फोर्स 3 डायमेंशन में x y z, तो हर डायरेक्शन में लगने वाली हर पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 हो, तो फिर हम जाके कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। लास्ट में हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल्स, अ बुक lying on the table, picture hanging on the wall, picture hanging on the wall, and car moving on the road with uniform velocity, etc.